Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve the second problem of final accounts intermediate first year accountancy. It's telling that prepare trading account from the following particulars for the year ended 31st March 2017. So immediately after reading this, we'll draw the format of trading account and heading. So in this particular question, the name of the business is missing. So the first line of the format will be trading account of Mrs. Dash. We don't know the name. So we are not writing the name of any organization. नाम नहीं मालूम नहीं लिख रहे हम. And the second line will be for the year ending 31st March 2017. So the year is ending at the end of financial year. And DRCR is mandatory for every account. Account दिखती है कि हमको DRCR लिखना है. Particulars amount. Now let us begin from the credit side. अब हम credit side से शुरू करेंगे. We all know that credit side will consist of only two items. Number one is sales. अब sales लिखने से पहले आप हमेशा क्वेश्चन में ऑब्जर्व करना, सेल्स रिटर्न है क्या. अब इधर रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड दिख रहा है आपको. सो फ्रॉम दिस टू विच इज सेल्स रिटर्न. सेल मतलब हम गुड्स बेचे कस्टमर को, और कस्टमर हमको रिटर्न कर दिया तो दैट इज सेल्स रिटर्न. तो दैट रिटर्न विल बी इनवर्ड, बिजनेस के अंदर आती वैसी रिटर्न. सो हियर रिटर्न इनवर्ड इज नथिंग बट सेल्स रिटर्न, that is 700. So the first item will be sales. We'll move towards the credit side and write by sales. The amount is 18,500. अब 18,500 को मैं inner column में लिखा. Why? Because we have adjustment on sale. ठीक है. अब that inner column is imaginary. बिल्कुल amount column के बाजू आपको ये 18,500 लिखना है. But we don't need to draw a separate column for this. This is an imaginary inner column. ठीक है. And from this 18,500 we will deduct sales return, that is return inward 700. अब 18,500 में से 700 जब हम रिटर्न करेंगे, so the answer will be 17,800. फर्स्ट आइटम कंप्लीटेड. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड सिर्फ दो आइटम्स रहते हैं. पहला आइटम इज सेल्स, हो गया. नाउ द लास्ट आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक. लेट अस सी वेयर इज क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 2000. नाउ we'll write closing stock amount is 2000. Then after this we'll move towards the debit side. Debit side first permanent item है opening stock. ठीक है. We'll write opening stock on the debit side, that will be the first item. और second item क्या है हमारा, purchases. Purchases लिखने से पहले purchase return है क्या सर्च करना क्वेश्चन में. So return outward is nothing but purchase return. हम गुड्स खरीदे थे सप्लायर के पास से, अब हम सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दे रहे हैं. वो गुड्स हमारे बिजनेस के बाहर जा रहे हैं. दिस इज आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड. सो ऑलवेज रिमेंबर, परचेज लिखने से पहले रुकना है, रुक के परचेज रिटर्न के लिए सर्च करना है. अगर परचेज रिटर्न क्वेश्चन में है देन वी विल राइट द अमाउंट ऑफ परचेजेस इन इनर कॉलम, दैट इज इमेजिनरी इनर कॉलम. 6,400 हम लिख दिए, राइट. एंड फ्रॉम दिस 6,400 वी नीड टू डिडक्ट 500. तो 5,900 विल बी द अमाउंट ऑफ परचेजेस, ये डिडक्ट करने के बाद, राइट. नाउ द थर्ड परमानेंट आइटम इज वेजेस. किधर है वेजेस, 975. सो विल राइट वेजेस ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, थर्ड परमानेंट आइटम. देन आफ्टर दैट वी नीड टू ऑब्जर्व द एंटायर आइटम्स. क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल्स हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हो गया, वेजेस हो गया. क्लियरिंग चार्जेस, ये गुड्स को क्लियर करने का खर्चा है, राइट. जब आप गुड्स इंपोर्ट करते तो भाई सीवेज आप इंपोर्ट करते, वो गुड्स जब डिलीवर होंगे सी पोर्ट पे, सो द कस्टम्स अथॉरिटी विल डिपॉजिट द गुड इन बिग वेयर हाउसेस. बड़े बड़े वेयर हाउसेस पे गुड्स रखते थे, ठीक है. तो उसका रेंट वहाँ से क्लियर करने के लिए ये चार्जेस पे करना पड़ता. सो दिस चार्जेस बिलोंग टू गुड्स. गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिखना है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड विल राइट क्लियरिंग चार्जेस. देन आफ्टर दैट क्लोजिंग स्टॉक डन लिख दिया हम. उसके बाद क्या है, परचेजेस ये भी हो गया, रिटर्न इनवर्ड भी हो गया. अब कैरेज इनवर्ड, व्हाट इज कैरेज इनवर्ड, ठीक है. गुड्स अनलोडिंग करते टाइम आप वर्कर्स को हायर करते, वो लोग गुड्स को कैरी करके गोडाउन में अनलोड कर देते. सो यू नीड टू पे द अमाउंट टू दोज वर्कर्स. जो अमाउंट आप
गुड्स उठा के गोडाउन में रखने के लिए वर्कर्स को दे रहे हैं, वो लोग गुड्स कैरी कर रहे हैं ना, इसीलिए कैरेज हम वो एक्सपेंडिचर को बोल रहे हैं. सो कैरेज इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स, और गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है. सो दिस आइटम विल मूव टुवर्ड्स ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. देन आफ्टर दैट लेट अस सी फैक्ट्री इंश्योरेंस. गुड्स का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और फैक्ट्री का हर खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. So the factory insurance also we need to record on trading account debit side, that is 400. Then after that freight is nothing but transportation charges on goods. ठीक है, goods का खर्चा है, तो goods का हर खर्चा trading account debit side आता. Now the next item is done, everything is done. Now what we need to do, we need to do the total of both the sides. अब जब हम दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा आ रहा, एंड दैट इज 19,800. ठीक है, अब ये 19,800 हम दोनों तरफ लिख देते, क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड भी, एंड फ्रॉम दिस 19,800 वी नीड टू डू द टोटल ऑफ ऑल द डेबिट आइटम्स. पूरे डेबिट साइड का टोटल करो और ये 19,800 में से माइनस कर दो, तो क्या आता, तो ग्रॉस प्रॉफिट आता, राइट. So we need to write gross profit carried down, that is 6,800. and एक बार अगर आप carried down लिख दिए तो ब्रॉड डाउन करना आपकी ड्यूटी है. सो ब्रॉड डाउन करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन डेबिट साइड से मूव होके क्रेडिट साइड आ जाता, वो भी टोटल के नीचे. सो फ्रॉम दिस we have completed second problem of final account. In the next video we'll complete the third problem of final account. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce. Thank you.